जय हिंद दोस्तों। पढ़ लो पीसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहाड़ी दर्रों के बारे में। माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। तो भारत के जितने भी प्रमुख पहाड़ी दर्रे हैं और उनसे वो किस राज्य में स्थित हैं और वो किस सिटी को कनेक्ट करते हैं, इनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी तक जो ट्रेंड देखा गया है पीसीएस या आरओ की परीक्षा में, तो पहाड़ी दर्रों और उनके राज्य से संबंधित क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे कि इस बार परीक्षा का ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम थोड़े और ज़्यादा डिटेल्ड वे में इन दर्रों को पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम इन दर्रों को ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पासेस होते क्या हैं। जो दर्रा शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, पहाड़ जो होते हैं वो हमने जब ज्योग्राफी सीरीज का लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियां पढ़ी थी। तो ये जो दर्रे होते हैं ये मुख्यतः पर्वत श्रेणियों पर ही स्थित होते हैं। और क्योंकि पर्वत श्रेणियां बहुत ऊंचाई पर होती हैं और बहुत लंबी दूरी तक फैली रहती हैं, तो कभी-कभी उनके स्ट्रक्चर की वजह से उनके बीच में ऐसा एक रास्ता निर्मित हो जाता है जिनसे होकर मनुष्य इस पार से उस पार आवागमन कर सकता है। तो इसी इजी रास्ते को, जो कि पहाड़ों पर मनुष्य का परिवहन सुनिश्चित करता है, इनको क्या बोलते हैं? इनको दर्रा बोलते हैं। तो यह क्या होता है? ये एक नेविगेबल रूट होता है थ्रू ए माउंटेन रेंज और ओवर अ रिज। ठीक है। इस तरह से आप दर्रे को समझ सकते हैं। तो जैसे कि ये एक श्रृंखला जा रही है और उसके बाद थोड़ा लो लाइंग एरिया हो गया जहां से होकर फिर मनुष्य गुजर सकता है। तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे? इसको दर्रे का नाम दे देंगे। ठीक है। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से रोड्स बनाकर भी मनुष्य गुजर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आप दर्रे को समझ सकते हैं। चलिए, अब हम जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्यों से संबंधित कौन से दर्रे हैं, तो हम प्रमुख जो भारत के दर्रे हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हिमालय जिन राज्यों से होकर गुजरता है, उन राज्यों के हम प्रमुख दर्रों को देखेंगे। उसके बाद हम मध्य भारत के दर्रों को और उसके बाद फिर हम पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी आज के वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे, पासेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, अब देखिए, आज के वीडियो में मैं जो पढ़ा रही हूँ वो पूरे होलिस्टिक जम्मू कश्मीर के दर्रे पढ़ा रही हूँ। तो इसमें से आप, ये जो मैप दे रखा है ये मैंने एक साइट से मैप फॉलो किया है। तो इसमें से आप वर्तमान में जो लद्दाख में दर्रे हैं और जो जम्मू कश्मीर में दर्रे हैं, उनको एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है। ये जो वीडियो है इसमें जम्मू कश्मीरी का ही नाम दिया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में ये इस तरह से लद्दाख का एरिया अलग हो चुका है। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आ रहा है और कौन सा वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत दर्रा आ रहा है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे याद करने की ट्रिक है काका जेपी बाबू। ठीक है। तो लिख लेते हैं काका जेपी बा। ठीक है, ये हो गया। तो काका से क्या बन गया? काका से बन गया कराकोरम। ठीक है। जे से क्या बन गया? जे से बन गया जोजिला। उसके बाद पी से बन गया पीर पंजल। बा से बन गया बनिहल। और बू से बन गया बुर्जिला। ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हो गए।
क्लियर? अब इसमें से देख लेते हैं कि ये जो दर्रे हैं, ये किस सिटी से होकर गुजरते हैं या किन सिटी को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले काराकोरम जो दर्रा है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जोजिला जो दर्रा है, जोजिला क्या है? ये कश्मीर और लेह को कनेक्ट करता है और ये जास्कर रेंज में स्थित है, ठीक है? तो जब हमने पर्वत श्रेणियां पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि जास्कर रेंज जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया के अंतर्गत एक रेंज है, एक पर्वत श्रेणी है हिमालय की, ठीक है? तो जोजिला जो है वो जास्कर श्रेणी, और इसी के साथ ये क्या है? ये कश्मीर लेह को कनेक्ट करता है। कश्मीर और लेह को कनेक्ट कर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है पीर पंजल। पीर पंजल क्या है? ये कुल ये कुलगांव से कोठी को कनेक्ट करता है, ठीक है? उसके बाद बनिहल दर्रा जो है, बनिहल दर्रा करता है जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट। तो ये जम्मू से श्रीनगर, ठीक है? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है, और इस दर्रे पर क्या है? इस दर्रे पर जवाहर टनल भी स्थित है, बरिहार दर्रे पर, ठीक है? तो जवाहर टनल, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आता है बुर्जीला। बुर्जीला श्रीनगर से गिलगिट को कनेक्ट करता है, श्रीनगर से गिलगिट। तो ये आप याद रखिएगा। ये किसके दर्रे हैं? ये है जम्मू कश्मीर के दर्रे, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे को याद रखने की कौन सी ट्रिक है? इसको याद रखने की ट्रिक है हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है, ठीक है? इसको हिमाचल के दलों को याद रखने की ट्रिक है हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। इसमें से रोहित से क्या बन गया? रोहित से बन गया रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा, ठीक है? बड़ा से क्या बन गया? बड़ा से बन गया बारालाची, बारालाचा। और शरारती से क्या बन गया? शरारती से बन गया शिपकीला, ठीक है? शिपकी ला, क्लियर? तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। अब इसमें से जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा रोहतांग कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति वैली से जोड़ता है, ठीक है? तो ये है कुल्लू घाटी से कुल्लू घाटी से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, ठीक है? तो ये हो गया रोहतांग। अब इसके बाद आता है बाड़ा लाचा। बाड़ा लाचा जो दर्रा है वो जास्कर रेंज में स्थित है और ये मंडी से लेह को जोड़ता है, ठीक है? तो ये मंडी से लेह को जोड़ता है और ये जास्कर रेंज में स्थित है, ठीक है? ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है चिपकीला दर्रा। चिपकीला दर्रा जो है वो शिमला से तिब्बत को शिपकीला दर्रे से होकर
मार्ग जाता है, ठीक है? तो शिमला से तिब्बत अगर किसी को जाना हो तो वो छिपकीला दर्रे से होकर गुजरेगा। क्लियर? और ये जो शिपकीला दर्रा है ये भी जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी में, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड के दर्रे। अब देखिए हिमालय ऊपर से चलना स्टार्ट हुआ नॉर्थ से भारत के, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड। उसके बाद उत्तराखंड के बाद कहाँ जाएगा? सिक्किम में और फिर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? तो अब हम उत्तराखंड के दर्रे देख लेते हैं। उत्तराखंड के दर्रे हैं, दर्रों को याद करने की ट्रिक है एक्चुअली, उत्तर की हेमा मालिनी, ठीक है? उत्तर की हेमा मालिनी। उत्तर की हेमा मालिनी। क्या-क्या बन जाएगा इनसे? इनसे 3 नाम बन जाएँगे, ठीक है? अ, उत्तर से बन गया उत्तराखंड, क्लियर? और उसके बाद हेमा साइलेंट कर दीजिए और मालिनी से क्या बन गया? मालिनी से बन गया माना, ली से बन गया लिपुलेख और नी से बन गया नीति, ठीक है? माना, लिपुलेख और नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, क्लियर? अब ये जो इसमें से माना ये तीनों ही जो दर्रे हैं ये मानसरोवर कैलाश रेंज में स्थित है, ठीक है? तो मानसरोवर से कैलाश को अगर तो अगर किसी को मानसरोवर कैलाश की यात्रा पर जाना हो तो इन तीनों पासेस में से होकर जा सकते हैं, क्लियर? नेक्स्ट आता है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड में 3 दर्रे मा, ली, नी, माना, लिपुलेख और नीति। इसमें से जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? लिपुलेख, बी। ये प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस का ही क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन आज के वीडियो में हैं या इस पूरी सीरीज में है ज्योग्राफी की, वो सभी यूपी पीसीएस या आरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है, ठीक है? तो आप देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह का मार्ग है? तो अभी हमने पढ़ा कि लेह का मार्ग कौन से दर्रे से होकर जाता है? ये जोजिला दर्रे से होकर जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था जे से जोजिला कश्मीर और लेह को जोड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे को याद करने की जो ट्रिक है वो है नाथू का सिक्का जल गया, ठीक है? क्या बनेगा? नाथू का सिक्का जल गया, ठीक है? तो नाथू से क्या बनेगा? नाथू से बनेगा नाथू ला, ठीक है? सिक्का से बन गया सिक्किम, जल से बन गया जेलेपला, क्लियर? अब ये जो दोनों दर्रे हैं ये तिब्बत से चुंबी घाटी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि चुंबी घाटी से तिब्बत को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? दोनों ही दर्रे। और भी दर्रे हैं सिक्किम में, तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा।
ये मैप जो लगाया है इसमें स्टेट वाइज और भी दर्रे दे रखे हैं, तो आप एक बार उन दर्रों को भी मतलब बाकी बचे हुए दर्रों को भी पीडीएफ लेकर कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनकी मैं ट्रिक से आपको बता दे रही हूँ और आप उनको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। इनको याद करने की ट्रिक है, अरुण ने बीज बो दिया। अब इसमें अरुण ने नहीं, अरुण से होगा, ठीक है। अरुण से बीज बो दिया, तो याद कैसे करेंगे? अरुण से हो गया अरुणाचल, से हो गया सेला दर्रा, सेला दर्रा, ठीक है। बो से हो गया बोमडी ला दर्रा, बोमडी ला दर्रा। और दिया से हो गया दिफू दर्रा, ठीक है, दिफू। क्लियर? इसके अलावा या से जो है, या से हो जाएगा यांग याप दर्रा। क्लियर? अब इसमें से जो बोमडीला दर्रा है ये तवांग से तिब्बत को कनेक्ट करता है, तवांग से तिब्बत को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो दिफू दर्रा है, दिफू दर्रा करता है अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को कनेक्ट, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो यांगयाप दर्रा है, यांगयाप दर्रा क्या है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यांगयाप दर्रा ब्रह्मपुत्र रिवर से। ठीक, इसके अलावा सेला दर्रा जो है वो तवांग से कामेंग को कनेक्ट करता है, तवांग से कामेंग, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा मणिपुर का के भी दर्रे कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी हम कवर कर देते हैं। मणिपुर के दर्रे, ठीक है। इनमें से एक आता है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा इम्फाल से म्यांमार को कनेक्ट करता है, तुजू दर्रा इम्फाल से म्यांमार, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम कुछ भारत के दर्रे और देख लेते हैं जो कि मध्य भारत से रिलेटेड है या जो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें इनकी लोकेशन और ये अगर किसी प्रमुख सिटी को कनेक्ट कर रहे हैं तो इनके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं। इनमें से पहला है भोर घाट। भोर घाट किसको किसको कनेक्ट करता है? भोर घाट एक तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, और इससे होकर मुंबई पुणे के बीच रेलवे लाइन जाती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है थाल घाट। थाल घाट, थाल घाट जो दर्रा है ये भी महाराष्ट्र में स्थित है और थाल घाट मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो प्लीज इंग्लिश में नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। तो ये भोर हो गया और ये थाल हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट आता है पाल घाट। पाल घाट दर्रा, ये तीनों ही वेस्टर्न घाट के बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। ठीक है, तो इसको भोरथाल पाल के नाम से भी जानते हैं। पाल घाट जो है वो केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो केरल से तमिलनाडु किस दर्रे से होकर जाएंगे, ये पाल घाट से होकर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है असीरगढ़। असीरगढ़ दर्रा मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज में स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो असीरगढ़ दर्रा ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कहां पर, ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी में। अच्छा, ये जो असीरगढ़ दर्रा है इसको की टू डेक्कन भी बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाना हो तो उसका रास्ता असीरगढ़ दर्रे से होकर गुजरता है। इसको क्या बोला जाता है, की टू दक्कन। ठीक है, दक्कन की चाबी के नाम से भी जाना जाता है असीरगढ़ दर्रे को। क्लियर। नेक्स्ट आता है खांडवा गैप। खांडवा गैप ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आता है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर गैप, बुरहानपुर दर्रा। ठीक है, तो बुरहानपुर भी कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश को मैं शॉर्ट में एमपी के नाम से लिखे दे रही हूँ। उसके बाद आता है गोरम घाट। गोरम घाट कहाँ पर स्थित है, गोरम घाट स्थित है, ये है अरावली श्रेणी में स्थित, अरावली श्रेणी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र का अंबा घाट। अंबा घाट, अंबा घाट महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र में कहां पर, महाराष्ट्र में देखिए जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में ये सह्याद्री श्रेणी में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दर्रा, वो है चोरला घाट। चोरला घाट दर्रा जो है वो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, तो गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र बॉर्डर, ठीक है, सीमा पर स्थित है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है नाने घाट दर्रा। नाने घाट दर्रा, तो नाने घाट दर्रा जो है वो पुणे से जुन्नार शहर को जोड़ता है, और कहां पर होगा ये फिर, ये होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पुणे टू जुन्नार। क्लियर। उसके बाद आता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है, जैसे अंबा घाट था तो अंबोली घाट दर्रा। अंबोली घाट दर्रा भी कहां पर स्थित है, ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, अंबोली घाट महाराष्ट्र में स्थित, और अंबोली घाट दर्रा जो है वो महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी से कर्नाटक के बेलगांव को जोड़ता है। तो ये सावंतवाड़ी जो कि महाराष्ट्र का एक सिटी है, और इसको जोड़ता है बेलगाम से, जो कि कर्नाटक का एक सिटी है। ये तो महाराष्ट्र से कर्नाटक हो गया अंबोली घाट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कुंभरली घाट। कुंभरली घाट, ठीक है, तो ये जो घाट है ये महाराष्ट्र में घाट दर्रों को बोला जाता है, कुंभरली घाट। जबकि उत्तर प्रदेश में घाट क्या होते हैं, घाट स्नान करने के नदी के तट होते हैं, है ना। तो हर राज्य में अपना एक अलग शब्द का मीनिंग होता है।
कुंभरली घाट महाराष्ट्र में, और ये किसको किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है महाराष्ट्र के रत्नागिरी को सतारा से, ठीक है, सतारा से, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट दर्रा है जो कि साउथ का दर्रा है, वो है चेन कोट्टा गैप। ये मदुरै से कोट्टायम को कनेक्ट करता है। तो चेन कोट्टा गैप ये करता है मदुरै से कोट्टायम कनेक्ट, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं भारत के, इनको आप एक बार अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा और इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं और फिर उसको भी अगर आप चाहे तो प्रिंट कराकर रिवाइज कर लें। अच्छा, पीडीएफ को आप जैसे कैफे में जाते हैं प्रिंट कराने के लिए, तो आप एक A4 पर दो दो स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल स्लाइड को एक A4 पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्लाइड दो स्लाइड को एक A4 साइज शीट पर इस तरह से प्रिंट ले सकते हैं। बाकी बेटर है कि आप अपने नोट्स बना लें, क्योंकि वो हैंड रिटन नोट्स जो रहते हैं वो एक तरह से पर्सनलाइज हो जाते हैं। तो नोट्स बनाते बनाते एक तो आपका प्रिंट आउट का काम भी कम हो जाएगा और ऊपर से आपको लर्न भी हो जाएगा लिखते लिखते। तो बेटर है कि आप हैंड रिटन नोट्स ही बना लें। चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं दर्रों से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विद वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट ऑप्शन है चांगला, जम्मू कश्मीर। तो चांगला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद रोहतांग हिमाचल प्रदेश, तो ये भी ठीक है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सेला उत्तराखंड, तो सेला उत्तराखंड में नहीं है, सेला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है पूछ रहे थे, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेला दर्रा इज इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फिर से मैच द फॉलोइंग का है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, तो अरुण ने बीज बो दिया तो बोमडीला अरुणाचल, ठीक है। नाथूला सिक्किम, नाथू का सिक्का जल गया, तो ठीक है ये भी। उसके बाद भोरघाट हिमाचल प्रदेश, तो भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो अभी हमने देखा था भोरघाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। और भोरघाट जो दो शहरों को कनेक्ट करता है, तो इसमें से भी नहीं पूछ रहा था, तो सी हो गया। अब इसमें से भोरघाट जो दो शहरों को कनेक्ट करता है, वो हमने देखा था कि मुंबई पुणे एक तो रेलवे लाइन, और दूसरा जो है वो है करजत व खंडाला को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, करजत व खंडाला को कनेक्ट करता है भोरघाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो वेस्टर्न घाट में कौन सा नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, खैबर और पाल घाट। तो खैबर दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ना कि पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो खैबर इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है माना हिमाचल प्रदेश, ओ सॉरी सही सुमेलित है बोल रहा है, ठीक है, बाकी सब गलत है और एक सही सुमेलित है। तो पहला माना हिमाचल प्रदेश, तो ये माना कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, मालिनी, ठीक है। तो माँ से माना होता है। नीति उत्तराखंड, तो नीति सही है, नीति उत्तराखंड में ही है, ठीक है। और यही पूछ रहा था कि कौन सा सही है, तो बी आंसर हो गया। बाकी दिफू लद्दाख, तो दिया तो कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। और आदिल अरुणाचल प्रदेश, तो आदिल दर्रा जो है वो लद्दाख में स्थित है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। तो ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो शिपकीला हिमाचल में सही है, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश, तो लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, लिपुलेख कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये हो गया
सही आंसर। बाकी नाथुला सिक्किम में और जोजिला कश्मीर में, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से शिपकीला हिमाचल में, ठीक है, सही सुमेलित है। बोमडीला उत्तर प्रदेश में, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए था। अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद नाथुला, नाथुला मेघालय में, तो नाथू का सिक्का जल गया, तो सिक्का से सिक्किम, तो सिक्किम में, तो क्या बोल रहे थे, सुमेलित नहीं, तो सी वाला सुमेलित नहीं है। और जोजिला जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो ये भी ठीक है। ये एक्चुअली अरुणाचल इसमें इंग्लिश में ठीक है, इधर ये उत्तर प्रदेश शायद क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन का एरर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो सूची 1 और सूची 2, तो बनिहाल कहाँ पर स्थित है? बनिहाल स्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ए का हो गया 2, नाथुला सिक्किम में, नीति उत्तराखंड में और शिपकी हिमाचल में। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया। सी का 4 और डी का 1, ठीक है, बी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम पहचाने। तो कैसे बोल रहे हैं कि इस तरह से बोल रहा है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, तो ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें से शिपकीला जो है, शिपकीला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो अगर हिमालयन माउंटेन रेंज देखेंगे तो यहाँ पर एचपी, हिमाचल, यहाँ पर उत्तराखंड, फिर बीच में ये नेपाल आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद सिक्किम आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद भूटान आ जाएगा और इसके बाद क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्टेट बन गए। अब बोल रहा है कि शिपकीला, शिपकीला कहाँ पर आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 नंबर वाला, यहाँ पर हिमाचल में शिपकीला हो गया। नाथुला, नाथुला, नाथू का सिक्का जल गया तो सिक्किम में हो जाएगा नाथुला, तो नाथुला ये 2 वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद बोमडीला, तो बोमडीला कहाँ पर? अरुणाचल में, तो लास्ट वाले में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ गया 3 नंबर लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद जो लिपुलेख, तो उत्तराखंड में, तो लिपुलेख कहाँ पर? ये आ गया 4 में, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना कि कैसे बनाया है? ये हिमालय की रेंजेस हैं और ये भारतीय राज्यों की अवस्थिति है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि पश्चिम से पूर्व, मतलब इस डायरेक्शन में पहचानना है। तो पहले 1, फिर 4, फिर 2, फिर 3, इस तरह से आ जाएगा। तो 1, 4, 2, 3, आंसर क्या हो गया इसका? सी आंसर हो गया। क्लियर? चलिए, इसी के साथ क्लास को मैं खत्म करती हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही अगर आपने अभी तक पढ़ लो पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दें, साथ ही इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।